आरबीएनएल के स्टॉक में आज लगभग 6% की तेजी थी और 410 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। यहीं इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो लगभग 4% तक की तेजी इस स्टॉक के अंदर थी और लगभग 276 रुपए के आसपास ये 276 पे शेयर ट्रेड कर रहा था। बात यहाँ पर यह है कि रेलवे सेक्टर के दोनों स्टॉक अगर पिछले 2 सालों के अंदर देखे जाएं तो अपनी लोअर लेवल 30 रुपए से 410 रुपए तक की तो तेजी आरबीएनएल दिखा चुका है। और यहीं अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 35 रुपए वाला स्टॉक लगभग 300 रुपए तक जा चुका है। यानी कि इनके अंदर जिन्होंने 1 लाख रुपए लगाया था वो 1 लाख रुपए का जो है 10 से 12 लाख बना चुके हैं। यानी कि बहुत मोटा पैसा इन कंपनियों के अंदर बना है। पर अब बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि क्या 400 रुपए पे आरबीएनएल जैसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बजट धीरे धीरे पास आ रहा है बाजार कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि शायद रेलवे स्टॉक के लिए इस बार भी कुछ नया ऐसा अनाउंसमेंट होगा जिससे इनके अंदर बड़ी तेजी आए। पर छोटे इन्वेस्टर को यहाँ पर बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन स्टॉक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं टॉप बनता हुआ जा रहा हो। जिस तरीके से इन स्टॉक्स के फिनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे हैं उस हिसाब से इनकी अब वैल्यूएशन भी हायर साइड पर जाते दिख रहे हैं। जी हाँ, इनके वैल्यूएशंस को आपको समझना होगा और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, मैनेजमेंट की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे आपको नज़र जरूर डालनी चाहिए अगर ये स्टॉक आप खरीदने जा रहे हैं या आपने खरीद रखे हैं। क्योंकि पैसा तो काफ़ी लोगों ने बनाया है, लोअर लेवल पे काफ़ी लोगों ने खरीदा है, पर यहाँ से कितना पैसा बन सकता है वो भी आपके लिए मायने रखता है। क्योंकि सेक्टर रोटेशन भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हर रैली को एक ही स्टॉक लीड करेगा। अगर रेलवे स्टॉक के अंदर अब रैली आएगी तो हो सकता है वो रैली अब दूसरे स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा बड़ी हो। तो इन बातों को समझने के लिए आज मैं आपके साथ अपने वीडियो में ब्रीफ डिस्कशन करने वाला हूँ इन कंपनियों को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इरकॉन और आरबीएनएल इन दोनों कंपनियों को आप बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती हैं रेलवे सेक्टर के अंदर। इस बारे में तो हमें बात करने की ज़्यादा कंपनियों को लेकर जरूरत नहीं है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि इरकॉन और आरबीएनएल के जो वैल्यूएशन है उन पर जरा आपको एक बार नज़र डालनी चाहिए, वो आपके लिए बड़ी काम की बात साबित हो सकती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आरबीएनएल 400 रुपए के भाव पर आज प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है, लगभग 410 रुपए के आसपास। तो अगर देखा जाए तो आरबीएनएल इस समय 85,000 प्लस सीआर करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 85,000 प्लस करोड़ की मार्केट कैप ये कंपनी एट प्रेजेंट एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो इस समय लगभग 85,000 करोड़ रुपए की ही है। यानी कि बाजार ने कंपनी की ऑर्डर बुक को फुल्ली डिस्काउंट कर लिया है। करंट सिनेरियो में बाजार अब कंपनी की ऑर्डर बुक को डिस्काउंट कर चुका है, ना कि सेल्स को। सेल्स को तो बहुत पहले ही डिस्काउंट कर चुका है, प्रॉफिट को बहुत पहले बाजार डिस्काउंट कर चुका है। और यहाँ पर मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट का कहना यह है कि आरबीएनएल को इस साल लगभग 20 से 25,000 करोड़ के नए ऑर्डर मिलेंगे और ये कंपनी एट प्रेजेंट लगभग 23 से 24,000 करोड़ के आसपास की सेल कर रही है। यानी कि कंपनी की इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी ऑर्डर बुक लगभग 85,000 करोड़ के आसपास ही मेंटेन रहेगी, जो इस समय डिस्काउंट हो चुकी है उसके प्राइस पे। यानी कि आरबीएनएल के अंदर जो नई खरीदारी की सोच रहे हैं उनको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कंपनी के प्राइस में उसकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। और बजट के अंदर अगर कुछ दोबारा ऐसा आता है जो रेलवे सेक्टर की री रेटिंग करे, जिसके कारण इस कंपनियों की ऑर्डर बुक बढ़े, तो उस कंडीशन में तो आरबीएनएल की शेयर की फिर से री रेटिंग हो सकती है। यही बात करें हम इरकॉन इंटरनेशनल की, तो इरकॉन इंटरनेशनल लगभग 26,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और 27,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठी है। यानी कि 5 से 10% की तेजी और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इस कंपनी की ऑर्डर बुक फुल्ली डिस्काउंटेड हो जाएगी। जितनी भी ऑर्डर बुक है वो यहाँ पर मार्केट कैप के अंदर आ जाएगी। तो आपको देखने वाली बात यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के अंदर ये है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको एक बार ये भी देखना चाहिए ये कंपनियां लोअर लेवल से या 2 सालों के अंदर इतनी बड़ी रैली दिखा चुकी हैं, वहां से लगभग 10-10 गुना ये पैसा बनाकर दे चुकी हैं। आपको मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, आपको मेरी बात उसमें समझ में आ जाएगी। इसी क्षेत्र की एक कंपनी है आईआरसीटीसी। जी हाँ, रेलवे टिकटिंग वाली ये कंपनी, जिसको बाजार ने काफी समय पहले फाइंड आउट कर लिया था। और जब रेलवे सेक्टर की तेजी बनी थी तो आपको ध्यान होना चाहिए उस कंपनी के अंदर सबसे बड़ी तेजी बनी थी
और 2019 में जो शेयर 148 रुपए का था, ये मैं आपको डिस्काउंटेड के बाद बता रहा हूं, जो बोनस के बाद जो डिस्काउंट वैल्यूएशन निकल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 148 रुपए वाला शेयर लगभग 1280 रुपए का हाई बना चुका है अक्टूबर 2022 में। यानी कि वो रैली 2 साल चली और उस रैली में उस स्टॉक ने काफी पैसा बना कर दिया। 148 से लगभग 1280 तक का टारगेट दिखाया और आज 2024 है, ये कंपनी अभी भी 1000 से 1100 रुपए पे ट्रेड कर रही है। यानी कि इस साल की भयंकर रैली जो रेलवे स्टॉक्स में रही है, उसमें भी वो स्टॉक अपने 2022 वाले हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। जबकि अगर रेलवे का कैपेक्स हो रहा है, रेलवे के अंदर ट्रेन बढ़ाई जा रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेन बढ़ाई जा रही है, तो क्या आईआरसीटीसी को बिजनेस नहीं मिल रहा है? आईआरसीटी का भी बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। उसके बावजूद बाजार के फ्लेवर में ना होने के कारण आप देखिए उस कंपनी के अंदर उस तरीके की तेजी नहीं आई है जो आज से 4 साल पहले आई थी। यही बात मैं आपको यहाँ पर आरबीएनएल और इनकॉन में समझाना चाह रहा हूँ कि इनके अंदर ऐसा नहीं है कि तेजी चली जाएगी, ये स्टॉक जो है यहाँ से गिर जाएंगे, आधे हो जाएंगे, पर इनके अंदर अब यहाँ से 2 गुना पैसा बनाने के लिए कंपनियों को, सरकार को काफी मेहनत करनी होगी। यानी कि बड़े बड़े कैपेक्स करने होंगे, उसका फायदा इनकी ऑर्डर बुक में आएगा, तभी यहाँ पर बाजार इनकी रीरेटिंग करेगा। यानी कि जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने लगातार ऑर्डर दिए हैं और आज भी गवर्नमेंट एचएएल जैसी कंपनी से पूछ रही है कि क्या आप 45,000 करोड़ के नए हेलीकॉप्टर बना पाएंगे, तो आप सोचिए क्या इस तरीके की डिमांड रेलवे सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से है कि लगातार ऑर्डर आ रहे हैं और उसके बावजूद भी पूछे जाए कि आप ये भी कर पाएंगे। तो उस तरीके का कैपेक्स, एग्रेसिव कैपेक्स डिफेंस सेक्टर जैसा भी रेलवे सेक्टर के अंदर आना चाहिए। तो मेरी नजर में इरकॉन और आरबीएनएल के अंदर जो लोग बाग इन्वेस्टेड है उनको पार्शियली अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। अगर आप अपनी इन्वेस्टेड रकम जो है उसको भी निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं, प्रॉफिट लगा रहने दें, पर नई परचेजिंग के लिए आप थोड़ा रुकें, बजट तक वेट करें, बजट पर देखें गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है और उस बजट के अंदर इन कंपनियों को क्या फायदा होता दिखता है। क्योंकि बाजार काफी समझदार है, बाजार समय से पहले चीजों को डिस्काउंट कर लेता है और रिटेल इन्वेस्टर को इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।